अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लर्निंग पाथ के साथ मैं हूँ तासीम मावा और मैं हूँ फहद मुस्तफ़ा। नाजरीन, आज हम ज़िक्र पर बात करेंगे कि ज़िक्र क्या है और इसके मानी क्या हैं। ज़िक्र के मानी है कि किसी के नाम को बार बार दोहराना और बहुत ज़्यादा याद करना। एक ज़िक्र कुरान मजीद भी है, हम लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं। ज़िक्र कुरान मजीद को इसलिए कहा गया है क्योंकि अल्लाह ताला का ज़िक्र का वसीला कुरान मजीद भी बन जाता है। एक ज़िक्र नमाज पंजगाना भी है क्योंकि नमाज हमें अल्लाह ताला से मुलाकात कराती है। एक ज़िक्र तस्बीह और हम्दो सना भी है। जी फहद, आप ज़िक्र के बारे में क्या कहते हैं? जी, हमें अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त करना चाहिए। उठते बैठते हर वक्त हमें अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि जब हम अपने दोस्तों को इतना याद करते हैं और उसका ज़िक्र बार बार करते हैं, और जब हम दोस्त इकट्ठे होते हैं और जब मेरे दोस्त का नाम आता है तो बड़े दिल को खुशी होती है और बड़ा दिल खुश हो जाता है। मगर ये तो दुनिया का ज़िक्र है, हमें ऐसा ज़िक्र करना चाहिए जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे, और वो ज़िक्र सिर्फ ज़िक्र इलाही है। हमें अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त करना चाहिए। जी, वही महबूब है और वही हमारी जान का मालिक है, तो हमें चाहिए कि हम हर वक्त उसका ज़िक्र करते रहें। अल्लाह पाक सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और अपने रब का कसरत से ज़िक्र किया करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह किया करो। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का ज़िक्र करता रहे। ये महीना बड़ी बरकतों वाला है और बड़ी रहमतों वाला है, और ये महीना हमें अल्लाह की तरफ से दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अल-अहज़ाब में फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया करो। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र ज़िंदगी का मामूल बना लेना चाहिए, और बच्चों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र की तरफ राग़िब करना चाहिए, ताकि बचपन में ही उनके दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाए, और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ज़िक्र इलाही से ही संवर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, अल्लाह ताला के ज़िक्र से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनकबूत में इरशाद फरमाया कि अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला तो बार बार कुरान पाक में फरमा रहा है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा अफजल है। हमें चाहिए कि हम कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहें। ज़िक्र इलाही की बड़ी रहमतें और बरकतें हैं। जिस घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र होता है, उस घर में रहमतों का नज़ूल होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान वाले अल्लाह के ज़िक्र करने वाले के घर को ऐसे देखते हैं जैसे ज़मीन वाले चमकते हुए सितारों को देखते हैं। देखें, आसमान वाले जिस घर में ज़िक्र हो रहा होता है अल्लाह का, उसे कैसे चमकते हुए देखते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त करें, ताकि हमारा घर भी बहुत ज़्यादा रोशन हो। और जो कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है, उसके तमाम गुनाहों को माफ़ भी कर दिया जाता है। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में फरमाता है कि कसरत से ज़िक्र करने वाले मर्द और ज़िक्र करने वाली औरतों के लिए, इन सब के लिए बख्शिश और अजीम अजर तैयार कर रखा है। रमज़ान मुबारक में इबादत का शौक़ और ज़ौक़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फहद, और हमें चाहिए कि हम इस मुबारक महीने में जितना से जितना ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र दिलों की शिफा है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त करें, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र से हमारे हर दुख गम हर कुछ मिट जाता है और सारी परेशानियां भी हल हो जाती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया, वस्सलाम।